हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा क्लास 9th का वीडियो है जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पर आधारित आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसके पूर्व के 2 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हों तो थ्योरी सेक्शन के लिए उन वीडियोज़ को देख लीजिए। चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियोज़ को देखने के लिए। चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a माइनस ए लाइज ऑन। हमसे पूछ रहा है कि यह जो पॉइंट है हमारा a कामा माइनस ए इन 4 ऑप्शनों में से किस पर लाई करेगा। हमसे कह रहा है कि a कामा माइनस ए, अर्थात अगर हम अपना एक ग्राफ लें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, यहाँ पर ओरिजिन होता है। यहाँ से हम जान रहे हैं कि अगर हम केवल इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू a दिया है, y इक्वल्स टू माइनस ए दिया है, अर्थात यहाँ x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए। तो अगर केवल x एक्सिस की बात करें तो सर केवल x एक्सिस पर तो चल ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 0 हो जाएगी। केवल y एक्सिस की बात करें तो ऊपर जाएगा, अर्थात केवल y की वैल्यू होनी चाहिए थी, ये 0 होना चाहिए था, अर्थात यह भी गलत है। चलिए तीसरा आते हैं, द लाइन y इक्वल्स टू x, अर्थात y इक्वल्स टू x का क्या मतलब है, x और y की प्रत्येक वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लाइन y इक्वल्स टू x जो होती है वो हमारी यहाँ से जाती है। देखिए, अगर हम यहाँ पर रखेंगे और ये नीचे की तरफ भी जाती है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ 1 चले तो y 1 चले तो ये पॉइंट हमारा जो आता है ये 1 कामा 1, अर्थात यहाँ पर x और y की वैल्यू सदैव बराबर होनी चाहिए, ये दोनों बराबर हो। क्या a माइनस ए के बराबर है? यहाँ पर हम देख कर कह सकते हैं सर a माइनस ए के बराबर नहीं होता है, अर्थात यह भी गलत है। चौथा पॉइंट आते हैं, यही एक बचा ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर अगर हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, अगर ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो ये सही है। चलिए x की जगह a रख दें, y की जगह हम माइनस ए रखेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर 0 आएगा, अर्थात यही लाइन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 हैज़। हमसे पूछ रहा है एक लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y बराबर 15 है, इसके कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं। तो पहला है एक यूनिक सोल्यूशन, क्या x और y की केवल एक ही वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। दूसरा है 2 सॉल्यूशंस, क्या इसके 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तीसरा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, अर्थात अनंत हल हो सकते हैं। चौथा है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। चलिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में हो तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसको आपको हल नहीं करना है, केवल आपको पता होना चाहिए कि इसके अनंत हल होते हैं, अर्थात x और y की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिस पर यह इसको सेटिस्फाई करेगा, अर्थात हमारा आंसर C सही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर। हमसे कह रहा है कि इस इक्वेशन का एक अद्वितीय हल होगा यदि x और y हैं, अर्थात x और y की वैल्यूज़ क्या हों जिससे इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2x प्लस 5y इक्वल्स टू हमें 7 लाना है। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह पर 1 रख दें प्लस 5 इंटू वाई की जगह पर 1 रख दें तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाएगा, अर्थात नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हम जानते हैं, n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं।
पॉजिटिव रियल नंबर्स अर्थात पॉजिटिव रियल नंबर्स में 0, 1, 2, 3 और रेशनल भी इसमें शामिल हो जाते हैं। रियल नंबर्स में तो दोनों आ जाते हैं, -1, 0, 1 ऐसे लेकर के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं या y को 0 रख देंगे तो यह कभी भी 7 के बराबर नहीं आएगा। अर्थात यहाँ पर 0 तो इसकी वैल्यू x बराबर 0 तो नहीं हो सकता है, उसके अलावा दूसरा पॉजिटिव वैल्यूज़ हो सकते हैं। अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। नेचुरल नंबर्स यहाँ पर हम रख दें तब हमें इसका सोल्यूशन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 मीट्स द y एक्सिस एट। हमसे कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 का अगर हम ग्राफ खींचें तो वह x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। देखिए, जब भी इस तरीके की सवाल आए कि x एक्सिस पर कहाँ काटेगा, y एक्सिस पर कहाँ काटेगा, तो अगर यह लाइन, देखिए हमारा ये ग्राफ है, अगर कोई लाइन है हमारी जो ऐसे जा रही है तो हमसे पूछेगा कि यह y एक्सिस पर कहाँ काटती है। अर्थात यहाँ पर अगर इसको काट रही है, ये y एक्सिस है, ये x है। अगर y एक्सिस पर पूछ रहा है तो ये लाइन जब यहाँ जाएगी तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अर्थात जब भी कहेगा कि कोई लाइन है वो y एक्सिस पर काट रही है तो वहाँ पर x = 0, अर्थात यहाँ पर पुट x = 0 तो हमें मिलेगा 3y = 6, y = 2 के। अर्थात हम कह सकते हैं हमारा पॉइंट होगा 0, 2। अर्थात यह लाइन जो है y एक्सिस को 0, 2 पर काटेगी, जहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके की सवाल में आपसे कह सकता था कि y एक्सिस की जगह पर अगर कहता कि x एक्सिस पर कहाँ काटेगी, तो सर फॉर x एक्सिस हम लोग क्या कर देते, पुट y = 0। जब हम y बराबर 0 रख देते तो हमें x बराबर 3 मिल जाता, तो हमारा आंसर हो जाता 3, 0। अर्थात यह लाइन 3, 0 और 0, 2 से होकर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 10 मीट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट। देखिए, हमसे अब यहाँ पर कह रहा है कि x एक्सिस पर कहाँ काटेगी, तो फॉर x एक्सिस अभी पीछे मैंने आपको बताया था पुट y = 0। यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर y बराबर 0 रख दीजिए तो ये 2x बराबर 10 आएगा, यहाँ पर x बराबर 5 के। अर्थात हमारा आंसर होगा 5, 0। सी ऑप्शन सही है। देखिए, इस तरीके के सवाल में जब भी आपसे बदल करके इक्वेशन पूछे, चाहे x एक्सिस पर कहे चाहे y एक्सिस पर कहे, तो जिस एक्सिस पर कहेगा उसको छोड़ करके y की वैल्यू 0 रख दीजिएगा। अगर यहाँ x कह रहा है तो y 0 कर देंगे, अगर यहाँ y एक्सिस लिखा होता तो x की वैल्यू 0 करके हम उसको निकाल लेते, तो हमें पता चल जाता कि y एक्सिस पर काटेगा कि x एक्सिस पर किस पॉइंट पर काटेगा, ये भी हमें पता चल जाएगा। अगर हमसे इस तरीके के इक्वेशन को ड्रॉ करने की बात कहता तो हम कैसे ड्रॉ करते, सर x एक्सिस पर ये कहाँ काट रहा है, y एक्सिस पर ये कहाँ काट रहा है, ये पता कर लेंगे, उसके बाद तो वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। चलिए, फॉर x एक्सिस हमने x एक्सिस के लिए पता किया तो पुट y = 0, तो हमें क्या मिला x की वैल्यू, देन x बराबर 5। अर्थात हमारा पॉइंट हो जाएगा, a पॉइंट मान लेते हैं 5, 0। अर्थात ये 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात यहाँ पर ये पॉइंट है, ये है 5, 0। अब हम अगर इसको y एक्सिस पर पता करना चाहते कि ये कहाँ पर काटता है, तो पुट x बराबर 0, तो हमें y की वैल्यू मिल जाती, तो यहाँ पर x 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। अर्थात b पॉइंट हमारा है 0, 2, अर्थात ये 1, ये 2, ये पॉइंट हमारा है b 0, 2। अब देखिए, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं a और b, इन पर स्केल रखिए, इन दोनों को मिला दीजिए, ये ही हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो हमें दी गई है, इसका ग्राफ इसी तरीके से आएगा।
अब इस पर हम कोई भी पॉइंट चेक कर सकते हैं। जैसे हमसे कहता कि x इक्वल्स टू 2 पर y का मान बताइए, तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींचते, ये यहाँ पर इसको जहाँ भी काटता अर्थात ये 1 और 2 के बीच में ही कहीं काटेगा। ये पॉइंट C है, ये 2 कॉमा यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू अगर x बराबर 2 है तो 2 2 जा 4, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, 6 अर्थात 5/6 सॉरी ये 6/5 अर्थात 1 से तो ज़्यादा है मगर 2 से छोटा है। इसी तरीके से हम कोई भी पॉइंट्स इस लाइन पर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट, अर्थात यह लाइन किस पॉइंट से होकर गुजरेगी, हमें यह पता करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर x और y की वैल्यूज रखकर भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब देखते हैं, हमको इसको ग्राफ खींचना पड़ेगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 का ग्राफ फॉर x एक्सिस हमें पता करना हो, पुट y इक्वल्स टू 0, तो हमें मिलेगा x बराबर 0 के फॉर y एक्सिस पुट x बराबर 0 अर्थात हमें y बराबर 0 मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पर निकाला तो ये पहला पॉइंट हमें आ गया 0,0, ये भी आ गया 0,0 अर्थात यह यहाँ से बीचों बीच से होकर जा रहा है 0, अर्थात यह लाइन हमारी 0,0 है। देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट 0 0 आ रहे हैं, अर्थात यह ओरिजिन से होकर जाएगा। चलिए अब इस लाइन पर हम देखते हैं कि ये सभी पॉइंट्स क्या यहाँ पर आते हैं। पहला है -½ और ½ अर्थात -½ का मतलब है इस तरफ चलें, जैसे ये हमारा 1 है, -1 है तो इसके बीच में आएगा ये -1/2। x बराबर -1/2 था तो यहाँ आ रहा है, y बराबर अगर 1/2 है तो ये 1 है, ये 1/2 है, अर्थात यह पॉइंट हमारा 1/2 और -1/2 यहाँ पर कहीं मीट करेगा, अर्थात यह इस लाइन पर तो नहीं आएगा। हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। सर x बराबर हमने -½ देखा, y बराबर +½ तो ये पॉइंट इधर आ रहा है, इस लाइन पर नहीं है। दूसरा 3/2 -3/2 की बात करें, सर 3/2 अर्थात x बराबर 2, ये 3 हो गया, 3/2 अर्थात 1.5 ये यहाँ पर है और y की वैल्यू माइनस में है, ये -3/2 अगर यहाँ है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये यहाँ पर है पॉइंट हमारा, इस लाइन पर तो नहीं है, ये भी पॉइंट गलत हो गया। तीसरा गलत ही है, 0,1 है अर्थात 0 पर y की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। चौथा है 1,1 अर्थात x बराबर 1 चलें, y बराबर 1 चलें तो देखिए हमारा ये पॉइंट इस लाइन पर पड़ेगा, अर्थात ये ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमें लाइन का इक्वेशन दिया गया हो और लाइन ड्रॉ करके तो हमने पता कर लिया, अगर केवल हमें इसे देख करके ही सॉल्व करना होता तो यहाँ पर चूंकि x माइनस वाई बराबर 0 है, यहाँ से x बराबर y के अर्थात वो कौन सा ऑप्शन है जहाँ x और y दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है। चौथा ऑप्शन ही केवल एक ऑप्शन है जहाँ पर दोनों की वैल्यू बराबर है। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बाद में इसलिए बताया क्योंकि पहले आपको ग्राफ खींचने के एक बार रिहर्सल हो जाए, जिससे आप कभी भी ग्राफ आए तो बना सकें। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का यही सबसे आसान तरीका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जब भी x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 दिया हो अर्थात उसका मतलब है x बराबर y के, यहाँ पर जहाँ भी x और y की वैल्यू बराबर होगी वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच ऑफ द पॉइंट -2, 2, 0, 0, 2, -2 सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। हमसे कह रहा है ये तीनों पॉइंट कौन सी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए पहला वाला अगर हम लें
ए को x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू वाई, अर्थात यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो क्या यहाँ बराबर है? -2 और 2 के बराबर होता नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन तो गलत हो गया सर। 2, -2 या 2, -2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0, 0 तो करेगा मगर 2, -2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी ऑप्शन पे आते हैं सर। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x बराबर -y के होना चाहिए। यहाँ पर देखा हमने कि x बराबर -y होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 जो है -2 के बराबर है, ये सही है। 0 बराबर 0 है, देखिए -0 और 0 दोनों बराबर होते हैं। ये 2 इक्वल्स टू -2 के, अर्थात यह तीनों ही पॉइंट इस दिए गए क्वेश्चन पर लाई करते हैं, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है। सी और डी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यह इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए कि सी में सर x बराबर ये आएगा -2y, अर्थात x की वैल्यू दुगनी होनी चाहिए y से, तो यहाँ पर तो दुगना कोई है ही नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर भी दुगना आएगा, तो हमारे सी और डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2, 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k, देन द वैल्यू ऑफ k, अर्थात 2, 0 एक रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का सॉल्यूशन है, तो हमसे कह रहा है कि k का मान बताइए। चलिए, अगर यह 2, 0 इफ 2, 0 इज अ सॉल्यूशन, ये हमको दिया गया है कि इसका हल है, देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, यह समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, अर्थात x और y की वैल्यूज को रखने पर यह इसमें बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। सो 2x + 3y = k है, यहाँ पर x और y इसके सोल्यूशन है, अर्थात 2 × 2 + 3 × 0 बराबर k। यहाँ पर आया k की वैल्यू 4, अर्थात k बराबर 4 आ रहा है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, k बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, हमसे कह रहा है कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो वह किस रूप में हो सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे ये ग्राफ में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा, अगर इस पर लाई करेगा, तो यहाँ x बराबर 0 होना चाहिए, अर्थात x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, केवल वहाँ पर y की वैल्यू होगी। तो अर्थात यह पॉइंट तो गलत हो गया, y नहीं हो सकता है, x y भी नहीं हो सकता है। x, 0 अर्थात x तो 0 होना चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए थी, ये भी नहीं हो सकता है, केवल बी ऑप्शन सही है। 0, y ही ऐसा पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7, देन द वैल्यू ऑफ a इज, हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए बहुत आसान सवाल है, अगर यह पॉइंट इस पर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, चूंकि 3, 4 लाइज ऑन 3y = ax + 7, देन पुट कर दीजिए, पुट x = 3 y = 4, यहाँ पर रखेंगे तो 3 × 4 बराबर a × 3 + 7 के, ये 12 हो गया, ये 3a + 7 ये इधर आएगा घट जाएगा, 3a बराबर 12 - 7 5 आया, a बराबर 5/3 के। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, 5/3। यहीं पर हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक्सरसाइज ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। आप लोग इसी तरीके के और भी सवाल अपने बुक से लगा सकते हैं। मैंने जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे आपको करवा दिए हैं, और थ्योरी सेक्शन ज़रूर देखिए जिससे आपका यह चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए।
उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।